हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाशंकर प्रजापति, आप लोगों का जो है मैथ टीचर। ऑनलाइन क्लास 10th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। समांतर श्रेणी 5C का जो है कि हम लोग पार्ट नंबर 16 पढ़ेंगे। इसके लिए जो है कुछ इसमें हम सूत्र बता दे रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, ये योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, इधर नोट कर लीजिए सूत्र ना, इसको समझिए। तो श्रेणियों की समांतर श्रेणी के का मतलब योगफल क्या होगा? n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है? वही Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एक तो आपका ये सूत्र होता है, ठीक है। और एक ये भी होता है, दूसरा लिख लीजिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, एक तो ये भी होता है, ठीक है। तो जब अंतिम पद जब ये यल रहेगा तब जाकर ये आपका सूत्र लगेगा, ठीक है। और पीछे हम आप लोगों को जो है तीसरा ये सूत्र हम बताइए दिए हैं। यनवा पद क्या होता है? समांतर श्रेणी के यनवा पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। या में इसी बात को आप लोग ये भी लिखते हैं कि यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यल क्या है? यल इसमें अंतिम पद है। चलिए, तो n पदों का योगफल का है, ये आपका फार्मूला हो गया। अगर अंतिम पद यल रहेगा तो ये लगेगा, नहीं तो फिर है। और यनवा पद के ये सूत्र आप लोग जानते ही हैं, पीछे हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट इसको कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा। अब बात समझिए, पहला हम जो है कि हल कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें सब हम सवाल नहीं बताएंगे, एक बात क्लियर समझ लीजिए इसको ध्यान से, समय फालतू खींचेगा। 5, 8, 11, 14, डॉट 22 पदों तक, 22 पदों तक। तो 22 पदों तक निकालना है ना। तो हम आपको इसमें सूत्र क्या बताए थे? योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, ठीक ना। कहाँ तक? 22 पदों तक, समझिए। ये 22 पद मतलब n बराबर क्या दिया? 22, n बराबर 22 हो गया। समझिए a का मान समझिए क्या है। a बराबर क्या हो जाएगा? इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 मान लीजिए, इसको T4 मान लीजिए, ये ना। तो a बराबर क्या होता है? T1 पीछे हम बता चुके हैं, सेम वही बात है। यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्या है? n का मान पता ही है। d क्या है? तो d बराबर T2 माइनस T1। समझिए T2 क्या है आपका? T2 इसमें क्या है? T2 समझिए, T2 8 माइनस T1 का मान क्या है? 5। तो 8 में से जब 5 अब घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 3, यही है। तब अब इस बात को समझिए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है। Sn बराबर, आवाज़ नहीं पीछे। तो देखिए Sn हमको, Sn मतलब योगफल, टोटल योग हमें निकालना है, यही इसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, समझिए। तो n का मान क्या निकाले आप लोग? निकाले क्या? यहाँ को दिया है 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान अभी निकाले हैं, देखिए 5 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और गुणे d का मान क्या है? d का मान ये है 3, ठीक है। 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 ब्रैकेट में क्या होगा? 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस ये 22 में से घट जाएगा तो 21 होगा, और 21 होगा, 21 तिहाई 63। बात समझिए क्या है? 22 में से घटेगा तो 21 हो जाएगा, और 21 में 3 का 21 तिहाई 63। अब बात समझिए, तो 11 गुणे 63 और 10 कितना होगा? 63 10 73, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। अब 73 का, इसमें 73 में जो 11 गुणा कीजिए, 11 तिया 33 को 3, 11 7 77, 77 3 80, 803, यही जवाब होगा। ठीक है, हल कीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें एक और है, इसमें क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था जी? 4, इसमें 4 है क्वेश्चन, 6 है, 6 इसमें विकल्प आप लोगों को दिया गया है, तो हम चौथा बता रहे हैं, ठीक है। ये करने में थोड़ा सा दिया है, आप लोग इसे जो है कि हल कीजिएगा, प्रयास करेंगे हल हो जाएगा, केवल वीडियो बनाकर भेजने से नहीं होगा, समय लास्ट होगा। ये करणी में 2 धन 2 करणी में, देखिए 2 है, करणी में 2 है, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस अंडर 2 प्लस 2 अंडर 2, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अंडर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है 21 पदों तक, 21 पदों तक इसका निकालना है। समझिए ये T1 है, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 मान लीजिए, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वही Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। तो समझिए इसमें n का मान क्या दिया है 21 पदों तक ना, n बराबर 21, समझिए n बराबर 21, n का तो मान हो गया। a का मान क्या हो गया, a बराबर T1, a बराबर T1, और T1 का मान क्या है करणी में 2, a बराबर T1, क्या कर रहे हो सर, a बराबर T1 करणी में 2 हो गया। इसके बाद d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान क्या है समझ लेते हैं। T2 का मान क्या है, ये है अंडर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर 2 माइनस T2 माइनस T1, T1 का मान क्या है अंडर 2 है, अंडर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखिए अंडर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो अंडर 2 होगा, अंडर 2 ये क्या हो जाएगा भैया, ये अंडर 2 और अंडर 2 कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा, समझिए। तो ये माइनस कितना हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2, और ये माइनस अंडर 2, तो यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस और माइनस ये बराबर है, मैटर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या -2, यानी ये d का मान हो गया, ये a का मान हो गया, ये n का मान हो गया। और आप लोग हल कर सकते हैं आसान से, Sn बराबर वही n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n का मान क्या है भैया, देखिए 21/2 और ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान अभी देखिए इधर अंडर 2 है ना, तो 2 है, और यहाँ पर रख दीजिए अंडर 2 प्लस n का मान क्या है 21 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालें, अभी -2 है, देखिए डी का मान -2 है। देखिए Sn बराबर क्या हो जाएगा 21/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 करणी में 2 इंटू अंडर 2 प्लस है ना, देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया समझिए 21 में से गया तो 20 दूना के 40, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -40 का, यही है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा 21/2 है, अब ये इसमें क्या है 2 और 40 में क्या कॉमन है भैया 2 कॉमन कर दीजिए, तो ये अंडर 2 बचेगा, और 2 से भाग कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपके 21, और ब्रैकेट में क्या होगा अंडर 2 माइनस 20, यही जवाब होगा। चाहे तो अंदर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इसमें पहला आप लोग हम जैसे बताएं उसी प्रकार हल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, वैसे कोशिश कीजिएगा हल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बताते हैं 636 योग का मतलब योगफल वाला सूत्र लगेगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, बात समझिए कितने पद, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है तब, ठीक है। 636 ही योग है, तो योग का मतलब क्या है Sn बराबर कितना है 636, यही ना है, योग को Sn से दर्शाते हैं, Sn बराबर 636। अब ये श्रेणी क्या दिया है भैया, श्रेणी क्या है 9, देखिए समांतर श्रेणी लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी बराबर क्या है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, समझिए T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट, ये होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला बता चुके हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, यही आप लोगों का सूत्र है। तो Sn पता है, n का मान क्या है
यही निकालना है। तो हमें ए और डी इसमें देखना है कि ए और डी क्या होगा। ए बराबर आप लोग जानते हैं कि T1 होता है। ए बराबर क्या होता है T1, और T1 देखिए यहाँ पर समझ लीजिए क्या है, कहाँ है, ये है 9 है ना। और डी का मान क्या होगा, T2 माइनस T1 होता है। T2 का मान क्या है 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, उसको हटाओ यहाँ से, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। चलिए डी का मान ये हो गया, समझिए ये तो डी का मान निकाले हम लोग। अब इसी सूत्र पर रख दीजिए तब Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान रखिए, Sn का मान क्या है 636 बराबर n का मान क्या है भैया, यही तो पूछ रहा है। n/2 ब्रैकेट में देखिए 2 गुणे a का मान क्या है 9 है। ध्यान से हल करेंगे कोई दिक्कत नहीं। n का मान क्या है, यही निकालना है n माइनस 1, और गुणे डी का मान क्या है देखिए 8 है। अब बात समझिए 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8 का इसमें गुणा कीजिए, 8 का इसमें गुणा कीजिए तो माइनस 8, यही होगा ना। अब समझिए बात कैसे हल हो रहा है। तो 636 है, 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में समझिए। अब देखिए कि अब ये क्या है 8 है, 8 है। अब 18 में से ये 8 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो प्लस 10 होगा ना, यही होगा। तो 636 बराबर n/2, चाहे तो इसमें 2 कामन कर दें, 2 कामन है इसमें, तो 2 चौके 8, 4 हो जाएगा, 4 n 2 5 10, 5 हो जाएगा। कामन लेना तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा है नहीं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 636 बराबर n का इसमें गुणा कीजिए 4n स्क्वायर, n का इसमें गुणा कीजिए प्लस 5n, यही ना। r में समझ लीजिए, r में इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 636। खंड इसका क्या है भाई, खंड इसका हम लोग देखेंगे 636 का ऐसा खंड देखिए 53-48। अब बात पहले समझिए कैसे क्या होगा। रूल तो हमारा यही होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी पहला पद और अंतिम पद का आपस में गुणा करते हैं। पहला पद और अंतिम पद का आपस में गुणा करते हैं, तो समझ लीजिए इसको कैसे हो जाएगा। 636 में क्या करना है भाई, इसमें गुणा करना है ना, 4 का गुणा करना है, गुणा कीजिए। तो 4 छक्के 24 को 4, 4 3 12, 12 2 14, यही ना होगा। 4 छक्के 24 को 4, 4 3 12 2 14, 4 छक्के 24 1 25, यही होगा। अब 25 44 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ घटा कर क्या आ जाए 5, यही आना चाहिए ना। 53-48। तो अब इसको अब आप लोग कटा के इसको देखेंगे कैसे होगा। 2 से कटाइए क्योंकि अंत में ये सम संख्या कट जाएगा। 2 में कम 2, 2 दूना की 4, हाँ 2 7 14, यही ना होगा, 2 दूना की 4, यही ना। 2 से 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 में कम 2, कब अच्छा 1, 2 5 10, फिर 2 9 18 होगा क्या, यही होगा ना। देखिए 2 में कम 2, 2 5 10, 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 5 15, 3 3 9। अब ये 53 है, तो 53 किससे कटेगा, 53 से कटेगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये आपका खंड हो जाएगा 53 गुणे 3 दूना की 6, 36 18, नहीं 3 दूना की 6, 6 दूना की 12, 12 दूना की 24, 24 दूना की 48 ना। तो मेन जो आपका जो खंड होगा यही होगा 53 गुणे 48। हम देखिए यहाँ पर इसका खंड यही हो रहा है 53 गुणे 48, यानी 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ना, यही होगा आपका। तो देखिए 4 n स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जो 5 है ना 5, यहाँ पर 53 माइनस क्या है 53 माइनस 48, हम ब्रैकेट में कर दें क्या, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। 53 माइनस 48, 53 अभी या तो इसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तभी तो होगा। 53 माइनस 48 और ये n माइनस 636, ठीक है।
और क्या है, और हम कुछ जो है मिस्टेक कर रहे हैं। ये बराबर यहाँ पर 0 होना चाहिए क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बराबर यहाँ पर भी 0 होगा, यानी 4n² प्लस यहाँ पर n का गुणा कीजिए प्लस 53n, और ये प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा, इसको गुणा कीजिए 48n, हाँ 48n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या है कि इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पर कामन लेना है आपको। इसमें कामन क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल n है, तो n कामन कर दीजिए, तो 4n बचेगा, n यहाँ पर कामन है तो क्या हो जाएगा प्लस 53, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर बात समझिए, जब यहाँ पर 4 आया है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो क्या कामन करें, 12 कामन कर दीजिए, दोनों में क्या कामन है 12, तभी तो यहाँ पर 4 है। एक बात क्लियर है कि जो यहाँ पर जो कोष्टक में आ रहा है वो भी अगला में आना चाहिए। यहाँ पर 4 का मतलब क्या, 48 को 4 भाग में बांट दीजिए, क्या हो जाएगा 48 4 भाग में बटेगा तो 4 भाग में बरचौक 48 ना, 12 12 12 12 4 बार, तो 12 इसमें कॉमन कर दीजिए। अब देखिए बरचौक 48 4n यानी 4n, ये माइनस और माइनस ये प्लस कर देगा, और इसको कटाइए, 12 5 60, 3 बचा 12 3 36, यही होगा ना, बराबर 0। देखिए तो अब ये इसमें जो है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन कर दीजिए 4n प्लस 53, और एक में जो है किसको ले लीजिए, ये तो कॉमन हो गया, तो बचा यही ना n-12 बराबर 0। यदि समझिए 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, जो कि इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो n बराबर माइनस 53 बटे में 4, ये क्या मान होगा, अग्राह्य, क्योंकि माइनस में है और पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण है, तो ये अग्राह्य होगा। इसको हटा दे रहे हैं इधर से, अब बात समझिए, ये तो हमारा हो गया। अब इसको देख लीजिए, और यदि क्या है n-12 बराबर 0, n बराबर 12, इसको इधर रख दीजिए, यही हमारा होगा। कितने पद, तो 12 पद, हल हो गया। ठीक है, देखिए वैसे इसमें खंड है, यही देखना है, कोई बात नहीं। ये देखिए इसमें तीसरा बता रहे हैं, इसमें कोई विकल्प है, कोई नहीं बताएंगे, आप लोग उसको स्वयं हल कीजिएगा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें समझिए, अब ये 10 दिया है ना, तो ये आगे इस पर लिखा होता है कि 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अंतिम पद है 34 32 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 10, तो ये अंतिम पद है, नहीं तो 10 पदों तक लिखा होता। तो ये पहला सवाल में हम सोचे कि नहीं, इसको पहला के आधार पर छोड़ दें, तो पहला के बेस पर नहीं हो पाएगा, ये अलग सवाल हो जाएगा। यह है भी अलग सवाल। देखिए ये यहाँ पर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, हाँ, और ये अंतिम पद को आप लोग यल से दर्शाते हैं या तो किससे दर्शाते हैं, Tn से। ये यल बटा Tn नहीं है, समझ लीजिएगा, ये या तो इसको यल कह सकते हैं या तो Tn कह सकते हैं, ऐसे समझिए। तो योगफल निकालना है, तो इसमें 2 हमारा फार्मूला लगेगा। एक कौन सा लगेगा, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, एक Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल भी लगा सकते हैं, इसको नहीं लगाएंगे तो इसको भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू ये d है। ठीक है ना, यहाँ पर d लिखे, इसको समझिए, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, तो इस पर हम लोग हल करेंगे, तो हमें क्या चाहिए भैया, a चाहिए और d, तभी तो हमारा जो है कि n का मान निकलेगा। a और d चाहिए। a बराबर क्या है, a बराबर T1, और T1 का मान क्या है 34। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा d बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान क्या है भैया 32 माइनस 34, तो 34 में से 32 घटेगा तो -2 हो जाएगा, d बराबर। तो हमारा d का भी मान निकला, इसका भी मान निकला। l का मान क्या दिया है भैया, l का मान दिया है ना, l बराबर 10 है। तब ये फार्मूला लगाइए और यहाँ से n का मान निकालिए, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l का मान क्या है 10 बराबर a का मान क्या निकाले 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है भैया
-2 रख दीजिए। 10 बराबर समझिए 34 और क्या करेंगे, डायरेक्ट कीजिए। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस और 2 का इसमें अंदर में गुणा कर दे रहे हैं 2n और 2 एकम 2 प्लस 4। ये माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया है, माइनस का अंदर नहीं गुणा किए, समझिए 2n और 2 एकम 2। अब समझिए 10 बराबर क्या है 34, माइनस गुणा कर दे रहे हैं, प्लस 2 रहेगा। कहाँ पर प्लस रहेगा भैया, -2 गुणा होगा। अब गुणा होगा ना, अब गुणा होगा तो -2n, ये माइनस और माइनस अब प्लस हो जाएगा +2, ठीक है ना। हाँ सही समझिए, अब समझिए कि 10 बराबर 34 और 2 36, समझिए 34 और 2 36, 36 को इधर लेकर आइए तो -36 बराबर -2n। समझ लीजिए हम क्या किए हैं, 34 और 2 36 हुआ है, 36 को इधर लाए तो -36 हो गया, ये तो लिख लिए होंगे, हटा दे रहे हैं। अब समझिए इसे, तो ये -2n बराबर क्या हो गया, -2n बराबर ये 36 में से 10 घट जाएगा, -26 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर क्या, 26/2 13 हो जाएगा ना, n बराबर तो 13 हो गया। अब बात समझिए, n का मान निकाल दिए, ऐसे निकालना था ना, तब क्या देखिए यहाँ पर, अब भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला लगा दीजिए, क्योंकि l का मान नहीं दिया होता है तब ना वो लगाते हैं, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 13/2 और a का मान क्या है 34 और प्लस l का मान यहाँ पर 10 है, समझ लीजिए। तो 13/2 और गुणे 34 और 10 क्या हो जाएगा 44, 2 से कटा दीजिए क्या होगा 22, 13 गुणे 22 क्या होगा 26, 13 दूना की 26 को 6, 13 दूना की 26, 26 और 2 28, यानी टोटल हमारा Sn कितना होगा 286। तो इसको हल कीजिएगा, अब इसके बाद इसमें देखिएगा, हल कीजिएगा, हम आगे कल अगले दिन बताएंगे। और इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।